शब बारात क्यों मनाते हैं, चलिए बताते हैं। शब बारात के लिए इस्लाम में कहा जाता है कि इस रात को की जाने वाली हर जायज़ दुआ को अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। इस पूरी रात लोगों पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। इसीलिए मुस्लिम्स लोग रात भर जागकर नमाज और कुरान पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम का लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। इस्लाम में शब बारात की ख़ास अहमियत है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 8वां यानी शाबान के महीने की 15वीं तारीख की रात में शब बारात मनाई जाती है। ज़िंदगी और मौत का सारा हिसाब किताब शब बारात पर होता है। इसीलिए शब बारात इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात मानी जाती है। यह रात अल्लाह अपने बंदों के लिए एक नया मौका देता है कि वे अपनी की हुई गलतियों को सुधारें और नेक रास्ते पर चलें। शब बारात क्यों मनाते हैं? मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर और दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम कहते हैं कि आमतौर पर लोग शब बारात कहते हैं, लेकिन सही मायने में इसे शब बारात कहा जाना चाहिए। इनमें पहला शब्द शब का मतलब रात है, दूसरा बारात है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ बरा का मतलब बरी किए जाने से है और अत का अता किए जाने से, यानी यह जहन्नुम से बरी किए जाने या छुटकारे होती है। इसीलिए शब बारात को इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात कहा जाता है। शब बारात पिछले 1 साल में किए गए काम का लेखा जोखा तैयार करने और आने वाले साल की तकदीर तय करने वाली रात होती है। इस रात में पूरे साल के किए गुनाहों का हिसाब किताब भी किया जाता है और लोगों की किस्मत का फैसला भी होता है। शब बारात की रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हदीस में इसे गुनाहों से निजात पाने और दुआएं कबूल होने की रात बताया गया है। इस रात को अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनता है, उनकी तकदीर लिखता है और जो सच्चे दिल से तौबा करता है उनके गुनाह माफ़ करता है। शब बारात की रात पर इंसानों की मौत, रिज़्क और उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले अल्लाह लिखता है। अल्लाह अपने बंदों के अगले साल की तकदीर का फ़ैसला लिखता है। इस रात को अल्लाह के जानिब से बंदों के लिए रोज़ी रोटी, हयात व मौत व दिगर काम की लिस्ट तैयार फहरिस्त की जाती है। इसलिए यह रात दुआ करने और अल्लाह से भलाई मांगने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग रात भर जागकर न सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, बल्कि अपने उन बुज़ुर्गों की मगफिरत के लिए भी दुआ मांगते हैं जिनका इंतकाल हो चुका होता है। इसीलिए लोग इस मौके पर कब्रिस्तान भी जाते हैं, जहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं। हज़रत आयशा के हवाले से हदीस शरीफ में भी जिक्र आता है कि मोहम्मद साहब 15 शाबान की रात में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ वे दुआ पढ़ रहे थे। उस रात वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। हज़रत आयशा ने देखा कि मोहम्मद साहब घर में नहीं है, तो उन्हें तलाश करने निकली तो देखा कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दुआ कर रहे थे। इसीलिए इस रात कब्रिस्तान जाना और वहाँ दफन लोगों के लिए दुआ करना सुन्नत माना जाता है। मुसलमान इस रात में कब्रिस्तान जाते हैं और अपने अजीज़ों के लिए दुआ मगफिरत करते हैं। हालांकि अहले हदीस फ़िरके के मानने वाले मुसलमान इस बात को नहीं मानते हैं कि नबी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान गए थे। ऐसे में शब बारात की रात न कब्र पर जाते हैं और न ही रात भर इबादत करते हैं। शब बारात की रात हनफी मसलक के लोग ज़्यादा इबादत करते नज़र आते हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इसी पाक दिन पर अल्लाह के नूर के संदूक को बाढ़ से बचाया गया था। इसके अलावा मोहम्मद को शाबान की 15वीं तारीख में जन्नतुल बकी का दौरा करते देखा था। वहीं शिया मुसलमानों का मानना है कि 12वें इमाम मोहम्मद अल मेहदी की पैदाइश 15 शाबान को ही हुई थी। इसीलिए शब बारात मनाई जाती है। हदीस में कहा गया कि अल्लाह इस रात अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मगरिब की आजान यानी सूरज डूबने से लेकर फज्र की नमाज सूरज उगने तक अपने बंदों पर ख़ास रहमत की नज़र करता है। अल्लाह पूछता है, कोई ऐसा है जो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और मैं उसे बख्श दूँ? है कोई रोज़ी का तलबगार जिसे रोज़ी दूँ? है कोई मुसीबत का मारा जिसे मैं निजात दूँ? यह सिलसिला सुबह फज्र तक जारी रहता है। शब बारात की पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारना बहुत बड़ी नेकी है। इस रात के पहले हिस्से में कब्रिस्तान जाकर बुज़ुर्गों की कब्रों की ज़ियारत करने और दूसरे हिस्से में कुरान पाक की तिलावत, नफल व तहज्जुद की नमाज अदा कर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगने से अल्लाह बंदों के गुनाहों की बख्शीश कर देता है।
مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ شب برات کیوں مناتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم۔